1+3+5+7 का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कशन है एप्टीट्यूड और टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का 2022 से सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना हुआ? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे तो ये फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा जो है एक ट्रिक है जो लास्ट में हम बताएंगे। पहले फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सके ट्रिक अगर हर जगह नहीं काम आए तो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या दिया है? 1+3+5+7 डॉट 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 +21 दिया है। इसके लिए फॉर्मूला जो है, देखो यहाँ संख्याओं का योग ही है ना। सो संख्याओं का योग आपको जब अपने से आप सॉल्व करोगे या कहीं एग्जाम में, तो ये सब आपको लिखना नहीं। ये जो हम इतना लिख रहे हैं या लिखेंगे जो भी, वो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो संख्याओं का योग और सम ऑफ नंबर्स क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ठीक है। अब Sn तो हो गया संख्याओं का योग। n क्या है? कुल संख्या, टोटल नंबर जिसको बोलते हैं। n इक्वल्स टू कुल संख्या, इसको बोलते हैं टोटल नंबर। a क्या है? पहली संख्या, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। a इक्वल्स टू पहली संख्या, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। और d जो है वो दो नंबर, लगातार दो नंबर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, है ना। दो लगातार संख्याओं का अंतर हो गया। कुछ बचा तो नहीं? सो पहली संख्या क्या है? देखो, कुल संख्या। अब कुल संख्या ऐसे तो हम गिन के निकाल सकते हैं, अगर 21 तक दिया है तो ऐसे पता कर सकते हैं कुल संख्या कितना। लेकिन हम अगर मान लो कि यहाँ से 21 से ज्यादा दिया है, मान लो कि आपको दे दिया है 55 दे दिया, 57 दे दिया, उससे भी ज्यादा 102 तो नहीं है, 102 इवन नंबर, 103 दे दिया है ना। इस टाइप से करके इसमें देखो लगातार विषम संख्या जोड़ा गया है, तो मान लो 103 तक दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे कुल नंबर? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। सो पहली संख्या यहाँ लिख ले रहे हैं, ये जो दिया जो दिया है, पहली संख्या 1 है और लगातार दो संख्याओं का अंतर। तो आप कोई भी लगातार दो संख्या ले सकते हैं, एक ही वैल्यू आएगा। जैसे 3-1 बराबर 2। आप लास्ट वाला भी लो, 7-5, है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ कुछ डॉट डॉट के जाए 19 होगा, तो 21-19, सब में कंडीशन वही है, सबका डिफरेंस जो है वो 2 ही आएगा। क्लियर? अगर 1 का 2 आ रहा है तो उसके बाद हाँ, आप क्या थे? हम कुल संख्या में। तो कुल संख्या निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, क्या है? an इक्वल्स टू n-1, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an क्या है? तो an बराबर है अंतिम संख्या, an इक्वल्स टू अंतिम संख्या। यहां देखो लिख दे रहे हैं अंतिम संख्या। यहां से हम n निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या दिया हुआ है, कितना है? 21 तक ही जोड़ना, तो 21 हो गया an। अब निकाल सकते हैं n, देखो। सो इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो 21 बराबर 1, a बराबर 1 है, 1 प्लस n-1 d के जगह पे 2। सो फाइनली 21, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग खुद भी। 21 माइनस 1 होगा बराबर n-1 इंटू 2। 21 माइनस 1 कितना हो गया? 20, और 2 को उठा के इधर कर देते हैं तो डिवाइड होगा। सो 20/2 बराबर n-1। क्लियर? अब यहां से हम अगर n निकालें तो कितना निकलेगा? 10 बराबर n-1। सो 10
प्लस 1 बराबर n, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 11, n का वैल्यू 11 हो गया, कुल संख्या बराबर 11। अब देखो Sn निकाल सकते हो आसानी से, क्या निकल जाएगा, Sn बराबर ये दिया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं, तो जब Sn बराबर निकालेंगे सो Sn बराबर n/2, n बराबर 11 है तो 11/2, उसके बाद इसका हॉल ऑफ है, हॉल ऑफ में 2 a की जगह पे 1 प्लस n-1 यानी 11-1 d की जगह पे 2, सो इज इक्वल्स टू 11/2, और ये 2 गुने 1 कितना हो गया 2 प्लस 11-1 10 हो गया, सो 10 गुने 2 इज इक्वल्स टू 11/2, और इधर कितना हो रहा है 10 दूनी 20 और 2 22, 2 से कट जा रहा है ये 22, कितना बार में 11 बार में, सो फाइनली 11 गुने 11 बराबर 121। ये हो गया आंसर, ऑप्शन कितना है बी वाला करेक्ट है। क्लियर है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये रूल लगा दो आप, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे n कुल संख्या, a पहली संख्या और d है दो लगातार संख्याओं का अंतर, और an है अंतिम, इतना है। अब देखो n यहाँ पे तो नहीं दिया है ना, सो n निकालने के लिए क्या है, a बराबर पहली संख्या 1 है, लो दो लगातार संख्याओं का अंतर 2 हो गया। अब n निकालने के लिए हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, an बराबर अंतिम संख्या 21 दिया हुआ है, d भी दिया है, a भी दिया है, हम यहाँ से n निकालने कितना हो गया 11। अब Sn बराबर हम निकाल सकते हैं, सारा कुछ हमें मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया, n भी मिल गया, तो Sn बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक क्या है कि मान लो आपको n मालूम हो गया, n बराबर क्या है 11 है, ठीक है, ऐसे कंडीशन पे, ऐसे क्वेश्चन के कंडीशन में अगर हमें n मालूम कर लेते हैं तो क्या करना है, जो है संख्याओं का योग के लिए रूल क्या है कि आप n का स्क्वायर कर दो, संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, सीधा सा बात है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप सीधे तरीके से निकालना चाहो तो n बराबर संख्याओं का योग बराबर n का स्क्वायर, तो n की जगह पे 11 रखो, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा इसका आंसर। ये ट्रिक वाला थोड़ा है, ठीक है, दोनों समझ सकते हो, जो आपको बेटर लगे यूज कर लो, है ना। सो दोनों ये देखो थोड़ा शॉर्ट है, और इसको आप चाहो तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। इसका आंसर कितना हो गया 121, ऑप्शन बी। क्लियर, तो ये था टॉपिक। चाहे